हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट जीके चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे बेसिक बायोलॉजी जीके, जो कि आप लोग का अपकमिंग एपीएसएसबी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैंने बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। सो इसके लिए आप लोग एक बार जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। एंड द फर्स्ट वन इज द स्टिकी पार्ट ऑफ कार्पेल इन फ्लावर इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिकी पार्ट ऑफ द फ्लावर जो ऑफ कार्पेल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द राइट आंसर इज उसको बोलते हैं स्टिग्मा। यहाँ में फ्लावर ऐसे ऐसे होता है ना, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है सो उसके लिए माफ कर दीजिए। एंड देन इसमें ऐसा होता है, ऐसा ऐसा इससे ऐसे ऊपर उठता है एंड देन उसमें थोड़ा लंबा वाला एक आता है, ऐसा ऐसा करके इसमें भी होता है। एंड देन यहाँ पे येलो येलो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पोलन। पोलन ग्रेन होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एंटर। एंटर और जो एंटर का ये लंबा वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। आप लोग ने पढ़ा होगा बेसिक बीएससी में। तो ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेमेन, मेल पार्ट है ना। और ये जो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टिग्मा। यहाँ पे पोलन ग्रेन जो बाय द इंसेक्ट विंड और जो कभी कभी रेन और हनी भी, ये सबसे ये लोग को यहाँ पे लेके आते हैं। इसे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। और स्टिग्मा का ये लंबा वाला ये डंडी को क्या बोलते हैं? ट्यूब को, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल। और यहाँ पे नीचे में है ओवरी। ओवरी। एंड देन स्टाइल एंड स्टिग्मा को मिलके क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिस्टिल। ये फीमेल पार्ट है ना ये फ्लावर का। ये पिस्टिल एंड स्टेमेन। स्टेमेन इज द मेल पार्ट एंड देन पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट। और यहाँ पे मैं एक चीज पूछूंगी आप लोग को, जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स का अंदर में सीड होते हैं ना, वो कहाँ से क्या क्या से बनते हैं? वो सीड्स ओवरी से बनता है ना, ओवुल से बनता है फ्रूट्स? उसको आप लोग कमेंट में हमको मेंशन करना है, हाँ, बिना गूगल किए हुए। सो यहाँ का राइट आंसर इस ये है सी, स्टिग्मा। सो नेक्स्ट, लेप्टोस्पाइरोसिस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय। ये लेप्टोस्पाइरोसिस डिजीज कहाँ पे होता है? ये एक्चुअली एनिमल एनिमल में होता है। एनिमल कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। और ये ह्यूमन में भी ये ट्रांसफर हो सकता है। बाय कहाँ से ट्रांसफर हो सकता है बोलने से, क्योंकि एनिमल लोग, ये डिजीज वाला एनिमल लोग यूरिन, टॉयलेट यूरिन, ये जो जहाँ तहाँ कर देता है एंड दे पोल्यूट वाटर एंड देन सॉइल को पोल्यूट करता है। सॉइल को पोल्यूट करने से, अगर इसमें हम लोग टच करने से, ह्यूमन टच में आ जाने से ह्यूमन का भी ये इफेक्ट पड़ सकता है। सो लेप्टोस्पाइरोसिस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये जो मोस्टली एनिमल में होता है। सो नेक्स्ट, एल्वियोली आर रिलेटेड टू हिज सिस्टम ऑफ बॉडी। तो एल्वियोली कहाँ पे मिलता है? सबसे पहले ये हम लोग का रिब्स है। रिब्स का सामने में क्या है? ये बड़ा बड़ा दो मिलता है, इसको बोलते हैं लंग्स। लंग्स का अंदर में ऐसा हाथ का जैसा ऐसा ऐसे ऐसे ब्रश का जैसा होता है ना, ये है एल्वियोली। तो ये लंग्स से हम लोग क्या करते हैं? क्या चीज लंग्स से ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट होता है ना, यहाँ पे सांस लेता है। सो दिस इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये एल्वियोली का क्या काम होता है? जब हम लोग सांस लेता है, सांस को इन करता है, तब हम लोग ये हवा जब ऑक्सीजन लेके आते हैं तो क्या होता है? हम लोग ये एल्वियोली जो है फिल्टर करता है वाटर, एयर को। एयर फिल्टर का काम आता है ये। तो ये एयर फिल्टर का काम करता है, इनसाइड द लंग्स में है। सो दिस इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, व्हाट आर द रोल्स ऑफ निमेटोड्स? आप लोग ने ये निमेटोड्स पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कहीं कहीं में, स्पेशली इन द banyan ट्री में भी कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन मोस्टली ये जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट में दिखाई देता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ऐसा ऐसा होता है, बड़ा बड़ा ट्री होता है, उसका सामने में ऐसा जूंगा जूंगा ऐसा ऐसा कुछ कुछ रूट्स उगता है ना, उसको बोलते हैं निमेटोड्स। तो ये निमेटोड्स क्या के लिए, किस काम के लिए आता है? ये क्या के लिए उगता है बोलने से, ये है टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन, ये ट्री को रेस्पिरेशन कराने के लिए ऑक्सीजन, गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, इसके लिए ये मदद करता है निमेटोड। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, बैक्टीरिया वे डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड देन बैक्टीरिया वे डिस्कवर बाय एंटन वेन लियोनहॉफ ने इसको बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। रिमेनिंग का देखते हैं। हुगो दी वेरिस किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है म्यूटेशन से। म्यूटेशन, म्यूटेशन का वजह से तो हम लोग रंग बिरंग का फूड फ्लावर दिखाई देता है ना। कोई कोई फ्लावर सब लाल होता है, कोई कोई रेड होता है, कोई कोई सफेद होता है, कोई कोई पिंक होता है। वो क्या की वजह से? वो जो है जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है इन केस ऑफ म्यूटेशन में, इसका वजह से हम लोग देखने को मिलता है। तो इवन इन ह्यूमन में भी देखने को मिलता है, बट ह्यूमन में कम होता है म्यूटेशन, बट इन प्लांट में ज्यादा होता है। एंड देन रॉबर्ट ब्राउन ने किस क्या डिस्कवर किया था? ये जो डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस, सेल इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ये है
डीएनए मटेरियल जो है ना न्यूक्लियस का अंदर में है, तो डीएनए मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल बैठता है ना, तो सेल का अंदर में न्यूक्लियस होता है, तो उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। सो नेक्स्ट, वर्कर वर्कर्स इन द लेदर इंडस्ट्री टेंड टू सफर फ्रॉम, तो लेदर इंडस्ट्री का वर्कर लोग किससे मेनली सफर करता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। वो सफर करता है स्किन डिजीज मेनली। क्यों बोलने से, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम क्रोमियम सॉल्यूशन यूज करता है which has a negative effect on human skin, जो कि क्रोमियम सॉल्यूशन जो which has नेगेटिव इफेक्ट होता है इन ह्यूमन स्किन में। इसके लिए जो भी वर्कर्स जो लेदर इंडस्ट्री में होता है उसका स्किन जो अच्छा नहीं रहता है, काला काला होके रहता है। एंड देन ये क्या के लिए क्रोमियम सॉल्यूशन क्या के लिए यूज करता है बोलने से, ये जो है जो एनिमल स्किन है उसको टेनिंग के लिए टेनिंग करना पड़ता है ना, उसके लिए टेनिंग के लिए इसको क्रोमियम सॉल्यूशन को यूज करता है। तो ये यहाँ का आंसर होगा सी, स्किन डिजीज से सफर करता है। सो नेक्स्ट, मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ आई विच इज ऑल्सो नोन एज, ये तो आप लोग ने पूरा रट्टा मार लिया होगा, मैं मुझे बताने का जरूरत भी नहीं होगा, आई नो कि आप लोग पता है, आप लोग यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट। तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ आई डिफेक्ट है, ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये सब आई डिफेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, ये आंख है, ये मायोपिया का बता रहे हैं, ये जो नियर ऑब्जेक्ट को दिखाई देता है लेकिन फार ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देता है इन मायोपिया, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं नियर साइटनेस। और इसको करेक्ट करने के लिए डॉक्टर क्या क्या ग्लास रिकमेंड क्या लेंस रिकमेंड करता है बोलने से, इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस रिकमेंड करता है डॉक्टर लोग। और हाइपरमेट्रोपिया जो जो कि इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये आदमी है और ये जो नियर ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देता है एंड देन फार ऑब्जेक्ट को दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको बोलते हैं फार साइटनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या लेंस रिकमेंड करता है डॉक्टर लोग इसको करेक्शन के लिए डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस रिकमेंड करते हैं हाइपरमेट्रोपिया को, ये वो करने के लिए, ठीक कराने के लिए। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या लेंस रिकमेंड करते हैं, इसमें सिलिंड्रिकल लेंस रिकमेंड करते हैं बाय डॉक्टर। सो यहाँ का राइट आंसर इस ये है नियर साइटनेस इसको बोलते हैं। एंड देन हाइपरमेट्रोपिया जो है फर साइटनेस भी बोलते हैं। इसमें नियर ऑब्जेक्ट को दिखाई देता है, फर ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देता है। नियर साइटनेस में नियर ऑब्जेक्ट को दिखाई देता है, फर ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देता है। हाँ, और लेंस क्या लेंस यूज करता है उसको भी हम लोग याद रखना। सो नेक्स्ट, विच प्लांट है रूट नोडुल्स किस प्लांट का अंडर में है, तो ये लोग तो आप लोग ये बायोलॉजी स्टूडेंट लोग जानेंगे। सो ये किस प्लांट का अंदर में रूट नोडल्स दिखाई देता है, ये है लेगुमिनस प्लांट का अंदर में क्या क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल बताओ बोलने से, बीन्स या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राम्स जो होता है ना, ग्राम्स दाल, मूंग दाल या चना दाल, बहुत सारा डिफरेंस होता है। ये लेगुमिनस क्रॉप का अंदर में आता है। बीन्स में काउपी होता है, फ्रेंच बीन होता है और दूसरा बीन्स भी होता है, लबलब बीन भी होता है, पावा बीन भी होता है, बहुत सारा बीन है, विंग बीन भी होता है, बहुत सारा बीन्स है उसका भी। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ये रूट्स है, इसका अंदर में ऐसा छोटा छोटा नूडल्स फॉर्म होता है, लेगुमिनस क्रॉप का अंदर में है। तो ये क्या करता है बोलने से, जो एटमोस्फियर नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने के लिए ये मदद करता है रूट नूडल्स में ना। उसका बाद नाइट्रोजन को ये प्लांट लोग ले लेता है एज ए फूड। तो इसके लिए ये एटमोस्फिक नाइट्रोजन को वो लोग नाइट्रोजन साइकिल को आप लोग करिएगा तब पता चल जाएगा वो लोग ना कैसे करता है और के। तो ये लोग इसको फिक्स करने के लिए मदद करता है एटमोस्फिक नाइट्रोजन, तो उसको फिक्स करके प्लांट का काम आता है खाना के लिए। क्योंकि एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन मिलता है वो फ्री नाइट्रोजन जो है वो उसको तो प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, उसको पहले फिक्स करना पड़ता है, उसके लिए ये मदद करते हैं रूट नोडल्स, जो छोटा छोटा नोडल्स दिखाई देंगे। सो दिस इज फाउंड इन लेगुमिनस क्रॉप। पैरासाइटिक प्लांट किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल बताओ बोलने से, एक जो मेनली दिखाई देते हैं हम लोग का कासकुटा कासकुटा आप लोग देखा भी होगा, आप लोग का जंगल का सामने में भी होगा, ये येलो येलो करके क्रीपर क्रीपर जैसा ऐसे 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 होता है ना, ये जो मेन क्रॉप को पूरा ऐसे 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 करके पूरा बांध के खा देता है। ये येलो करके पूरा लाल होके येलो करके ऐसा ऐसा छोटा होके ऐसे ऐसे क्रीपिंग करते हैं वो एक बहुत ही पैरासाइटिक प्लांट है। और इपिपाइटिक प्लांट किसको बोलते हैं, ये है एग्जाम्पल जो है ऑर्किड्स। ऑर्किड्स में दो दो टाइप का स्पेसिस होता है, एक जो टेरेस्ट्रियल ऑर्किड भी होता है, एक जो इपिपाइटिक ऑर्किड्स भी होता है। टेरेस्ट्रियल जो जमीन में बैठता है, इपिपाइटिक जो प्लांट का ऊपर में बैठता है, ट्री का ऊपर में ऐसा बैठता है ना, ये ट्री है बोलने से सामने में हम लोग ऑर्किड को रखते हैं, तो उसको बोलते हैं इपिपाइटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट क्या है, वाटर हाइसिन इज ए एक्वेटिक प्लांट एंड देन ऑल्सो लोटस इज ऑल्सो ए एक्वेटिक प्लांट, क्योंकि वो लोग पानी में बैठना प्रिपेयर करते हैं। सो नेक्स्ट,
मेसोटेलोमिया मेसोटेलोमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर विच इफेक्ट, तो ये मेसोटेलोमिया एक कैंसर है, वो किसका बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है बोलने से वो है लंग्स को इफेक्ट करता है। सो द राइट आंसर इज डी, लंग्स को ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फाउंडेड बाय, इसको किस साइंटिस्ट ने फाउंड किया था उनमें से यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड राइट आंसर इज इसको कार्ल लिनियस ने इसको फाउंड किया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कैसे डिवाइड किया है बोलने से इसको यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, स्पेसिस आता है ना, स्पेसिस आता है, इसका बाद में जीनियस, जीनियस आता है, इसका बाद में फैमिली आता है ना, फैमिली का बाद में क्या आता है, क्लास, क्लास का बाद में ऑर्डर, ऑर्डर का बाद में फाइलम, उसका बाद में किंगडम आता है। जैसे कि आदमी को भी तो आप लोग को भी पूछता है ना, आप किस क्लान से बिलोंग करता है, आप किस टाइटल से बिलोंग करता है, आप किस फैमिली से बिलोंग करता है, हम लोग को भी तो ऐसे क्लासिफाइड करके रखा हुआ है ना। तो प्लांट और एनिमल को भी ऐसे क्लासिफाइड करके रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो रिमेनिंग साइंटिस्ट का देखते हैं, चार्ल्स डार्विन बहुत ही फेमस है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, कहाँ से हम लोग ओरिजिन हुआ था इसको इसी में ही दिया गया है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्योरी को चार्ल्स डार्विन ने ही दिया गया है। इसको तो आप लोग ने सब पढ़ा होगा बायोलॉजी में, 9 10 बायोलॉजी में भी पढ़ने को मिलता है इसको। एंड देन रॉबर्ट ब्राउन, इसको तो मैंने पहले भी बताया था, सेल न्यूक्लियस, सेल का अंदर में न्यूक्लियस है बोल के इसने डिस्कवर किया था। एंड देन लेमक, जॉन जेन बाप्टिस्ट लेमक ने क्या डिस्कवर किया था, इसने डिस्कवर किया था इनहेरिटेंस ऑफ, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो आपको कैरेक्टर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, आपका पेरेंट्स से मिलता है या फिर आपका फोर फादर का जीन भी आ सकता है, उसी से तो मिलता है हम लोग का कैरेक्टर, हम लोग किस आदमी का कैरेक्टर किस टाइप का कैरेक्टर होगा बोल के। तो उसी को जीन बाप्टिस्ट लेमार्क ने डिस्कवर किया था, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, आप लोग ने इसको भी पढ़ा होगा बायोलॉजी में। सो ये क्वेश्चन का आंसर है कार्ल लिनियस। नेक्स्ट, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। स्किन से कौन कौन लेता है, स्किन से लेता है आर्टवर्म एंड फ्रॉग, फ्रॉग भी, फ्रॉग जो लंग से भी लेता है, स्किन से भी लेता है। गिल से कौन लेता है, यहाँ से फिश। सो नेक्स्ट, विच इज ए टाइप ऑफ एग्रीगेट फ्रूट्स, तो सबसे पहले एग्रीगेट फ्रूट क्या है, एग्रीगेट फ्रूट्स जो है ये एक फ्रूट्स है, इसका में ये जो कैसे फॉर्म होता है बोलने से, ये छोटा 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 फ्लावर होता है ना, ये पूरा मिलके ही एक फ्रूट्स बनाता है, इसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स। तो ये कहाँ पे है, ये है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी इज ए टाइप ऑफ एग्रीगेट फ्रूट्स। बनाना एक सिंपल फ्रूट्स है। मलबेरी क्या है, ये है कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट्स है, इसको भी आप लोग जानना है, कभी कभी पूछ भी सकते हैं। सो मलबेरी इज ए टाइप ऑफ कंपोजिट फ्रूट्स एंड देन स्ट्रॉबेरी इज ए एग्रीगेट फ्रूट्स एंड बनाना इज ए सिंपल फ्रूट्स। सो नेक्स्ट, which part of brain is responsible for intelligence and thinking ability, तो ब्रेन का तो आप लोग ने रट्टा मार दिया होगा, ब्रेन को किस कितना पार्ट में डिवाइड करता है, सबसे पहले तीन पार्ट में डिवाइड करता है ना, एक तो है फोर ब्रेन, एक तो है मिड ब्रेन, एक तो है हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट है बोलने से, ये टेलेमस, हाइपोटेलेमस, सेलेब्रम, ये सब फोर ब्रेन का पार्ट है। सेलेब्रम किसका पार्ट है, ये है हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग सबसे पहले, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग एबिलिटी किस कौन हैंडल करता है बोलने से, ये है सेलेब्रम, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ विजडम भी बोलते हैं ना, सेंटर ऑफ विजडम, नॉलेज का सेंटर भी बोलते हैं, विजडम का सेंटर भी बोलते हैं सेलेब्रम को। ये इसमें ही आपका मेमोरी कैपेसिटी, आपका थिंकिंग एबिलिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम, ये सब ये कंट्रोल करता है सेलेब्रम, ब्रेन का सेलेब्रम जो कंट्रोल करता है। हाँ, सो इसका ये क्वेश्चन का आंसर है सी। रिमेनिंग को देखते हैं, थैलेमस, थैलेमस क्या कंट्रोल करता है, ये जो है पेन, पेन दर्द, कोल्ड ठंडा हीट, ये सबको वो दे इसमें कंट्रोल होता है थैलेमस, ब्रेन का थैलेमस का अंदर में। एंड हाइपोथैलेमस में क्या कंट्रोल होता है, इसमें जो है आपका हंग्री, भूख लगना, इंटरेस्टी, प्यास लगना, आपका लव, प्यार करना, हेट करना, इस एटी हेट करना, ये सब ये हाइपोथैलेमस का अंदर में होता है। और ये सेलेब्रम क्या करता है, क्या मेंटेन करता है, ये सेलेब्रम मेंटेन करता है बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर हम लोग का मेंटेन नहीं करने से क्या होना था, हम लोग झुक के जाना था ना, लेकिन हम लोग झुक के नहीं जाते, ऊपर ऐसे स्ट्रेट होके तो जाता है ना, बॉडी पोस्चर आदमी का अलग अलग होता है। तो इसी के लिए ये सेलेब्रम में कंट्रोल होता है एंड देन दिस कम अंडर द हाइंड ब्रेन पार्ट का अंदर में आता है सेलेब्रम जो। तो इसको तो आप लोग ने रट्टा मार लिया है, फिर भी मैंने बता दिया है। सो ये क्वेश्चन का आंसर इज सी, cerebrum is also known as the center of wisdom, इसको याद रखना। सो नेक्स्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए इज, आरएनए का क्या प्राइमरी फंक्शन है, डीएनए आरएनए जो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल्स है ना, जेनेटिक फुल है ये लोग हम लोग का, बिना आरएनए जेएनए में तो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है ना। तो ये जो है, ये इस प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए इज प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट है ये।
और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन का ये दो टर्म दिया हुआ है, इसको भी आप लोग जानता भी होंगे, मैं थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये है डीएनए, हम लोग का जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे स्टोर होता है। इसका बाद में mRNA होता है। इसका बाद में एमिनो एसिड जो कि है प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो आरएनए से जब डीएनए में जाएंगे, ये क्या चीज से होता है बोलने से, इसमें है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर मैसेंजर एमआरए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। इससे एमिनो एसिड जब सिंथेसिस होता है, उसमें क्या होता है बोलने से, ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होता है। और डीएनए से जब आप लोग का आपका डुप्लीकेट डीएनए बनाता है, तब रेप्लिकेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब भी एक टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसको भी जानना है। डीएनए से जब एमआरएनए में ट्रांसफर होता है, तब ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। एंड देन एमआरएनए से जब एमिनो एसिड सिंथेसिस होता है, तब वो ट्रांसलेशन होता है। तो ये सेंटेंस को भी आप लोग जानना है, टर्म लोग को भी जानना है। सो बट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए इज प्रोटीन सिंथेसिस। सो द राइट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन हैज द हाईएस्ट एफिनिटी विथ व्हिच गैस। तो हेमोग्लोबिन किसका साथ चिपक के बैठता है, कौन सा गैस का साथ सबसे ज्यादा चिपकता है बोलने से, ये सल्फर ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो हम लोग का हेमोग्लोबिन कौन जो है, इट हैज द हाईएस्ट एफिनिटी, चिपकने का किसका साथ में है, सबसे ज्यादा चिपकता है बोलने से, कार्बन मोनोऑक्साइड का साथ चिपकता है। सो नेक्स्ट, which जूस इज सिक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर कौन सा जूस को सिक्रेट करता है बोलने से, ये सब सबसे इजी है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है। और इसको स्टोर कहाँ करता है बोलने से, इसको स्टोर करता है गोल ब्लाडर में, स्टोर करता है। इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसको पेनक्रियास का अंदर में, पेनक्रियास का अंदर में स्टोर ये इंसुलिन जो फॉर्म होता है, कहाँ में, बीटा सेल, बीटा सेल में। इसको भी आप लोग जानना है। सो ये क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी। सो नेक्स्ट, which shall give rise to various organ and keep the plant growing। तो यहाँ पे एक प्लांट है, पत्ता जो है, यहाँ पे शूट जो है, उसका शूट जो छोटा छोटा होकर बाद में बड़ा बड़ा होता है, ये किस टिश्यू का वजह से बड़ा हो जाता है बाद में, ये ग्रोइंग प्लांट का छोटा से बड़ा बड़ा होने का ग्रोइंग कैपेसिटी किस टिश्यू का वजह से होता है, वो है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू का वजह से ये जो छोटा होके बड़ा बड़ा होते जाता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसको तो जानता होगा। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, प्रोटोथ्रोम्बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज रिलीज बाय। तो प्रोटोथ्रोम्बिन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग है इन ह्यूमन बॉडी में, इसको कौन रिलीज करता है, तो इसको रिलीज करता है ब्लड प्लेटलेट, रिलीज करता है। हाँ, ब्लड प्लेटलेट रिलीज करता है। और उसको क्रिएशन, ये प्रोटोथ्रोम्बिन का क्रिएशन में ब्लड प्लेटलेट को कौन मदद करता है बोलने से, विटामिन, विटामिन के इसको मदद करता है। हाँ, इसको भी जानना है। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, which organism does not fit into cell theory। सबसे पहले मैं आप लोग को पूछूंगी, सेल थ्योरी किसने दिया था, हु फाउंड, हु गेव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को किसने दिया था, उसको हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके देखना, हाँ बता देना आप लोग। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन का देखते हैं, किसका, कौन डज नॉट फिट अंडर द सेल थ्योरी। तो सबसे देखते हैं, प्लांट का अंदर में सेल होता है, यस होता है। फंजाई का अंदर में सेल होता है, यस होता है। बैक्टीरिया के अंदर में सेल होता है, यस होता है। वायरस का अंदर में सेल नहीं होता है। सो वायरस डज नॉट फिट अंडर द सेल थ्योरी का अंडर में, ये वायरस जो फिट नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट, अर्सस जपोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो अर्सस जपोटा किसका साइंटिफिक नेम है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, कस्टर्ड एप्पल, चीकू, स्टार फ्रूट्स, कैश्यूनट। सो द राइट आंसर इज अर्सस जपोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। चीकू भी बोलता है इसको, सपोटा भी बोलता है। कौन सा स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सपोटा, कहाँ में प्रोड्यूस होता है सबसे सबसे ज्यादा सपोटा। सपोटा एक फ्रूट्स है, ये प्रोड्यूस होता है कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एरिया में। ये स्टेट में सबसे ज्यादा चीकू या फिर सपोटा प्रोड्यूस होता है। हाँ, सो एंड देन अरसास जपोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सपोटा या चीकू, चीकू जो है कॉमन नेम है इसका। और ये रिमेनिंग का देखते हैं, कस्टर्ड एप्पल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका है अनानास स्क्वामोसा। अनानास स्क्वामोसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कस्टर्ड एप्पल। और स्टार फ्रूट्स, इसको हम लोग लोकली क्या बोलता है, कोर्डोई भी बोलता है ना, कोर्डोई, कोर्डोई भी बोलता है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है एबिहोर कैरम्बोला, कैरम्बोला बोलता है ना इंग्लिश में इसको, स्टार फ्रूट्स को कैरम्बोला। एंड कैशियोनट का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका है अनाकार्डियम ओसिडेंटल, ओसिडेंटल, अनाकार्डियम ओसिडेंटल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैशियोनट। सो इसका राइट आंसर है बी। सो नेक्स्ट, प्लांट सेल वाल इसमें, प्लांट सेल वाल इज मेनली कंपोज ऑफ, ये तो बहुत ही बार बार पूछते रहता है ये क्वेश्चन को। सो मेन इज कंपोज ऑफ सेलुलोज से ये कंपोज होता है प्लांट सेल वाल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल, का क्या डिफरेंस है आप लोग हमको बताना, हाँ बता के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। सो नेक्स्ट,
विच ऑर्गन इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो क्या है वो, किसको बोलते हैं? तो ये है लिवर। लिवर को बोलते हैं बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड देन दिस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इसमें से क्या सेक्रेट होता है? बाइल सेक्रेट होता है ना लिवर में, और साफ करने का काम भी लिवर ही करते हैं ना। सो नेक्स्ट, शुगर केन इज ए टाइप ऑफ, शुगर केन जो हम लोग गन्ना खाते हैं ना, गन्ना का जूस से क्या बोलते हैं हम लोग का, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश क्या बोलते हैं? गुड़। गुड़ यहाँ से निकालते हैं ना। गुड़ का सीजन खत्म होने वाला है, अभी भी मिलते हैं गुड़। तो स्पेशल गुड़ भी होता है, नॉर्मल गुड़ भी होता है ना इन अरुणाचल प्रदेश में, स्पेशली इन द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। तो शुगर केन इज ए टाइप ऑफ, क्या है ये शुगर केन? अच्छा, सबसे पहले आप लोग श्राप, हार्ब एंड ट्री का डिफरेंस तो पता होगा आप लोग को। तो ये तो हम लोग छोटा से पढ़ते आया है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं बताऊंगी बाद में। सो शुगर केन क्या है? ये श्राप है ना, हार्प है ना, ट्री है। तो देखने को तो लगता है ये श्राप हो सकता है, बट शुगर केन इज नॉट ए श्राप, इट इज ए ग्रास। ये श्राप का अंदर में नहीं आता है, ये एक श्राप, शुगर केन एक ग्रास है। हाँ, सो इसको आप लोग जानना है। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच इज लार्जेस्ट एनिमल फाइलम? एनिमल का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, एंड द राइट आंसर इज ये है आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। आर्थ्रोपोडा का अंडर में कौन है? जॉइंटेड लेग जिसका पास होता है ना, जॉइंटेड बॉडी, वो है आर्थ्रोपोडा का अंडर में। और सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा है? वो है मोलस्का। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। इसको भी आप लोग जानना है, फर्स्ट को नहीं पूछ के कभी कभी सेकेंड को भी पूछ सकता है। सो दिस इज द सेकेंड, एंड देन फर्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। सो नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसिस व्हिच विटामिन इन ह्यूमन बॉडी? कौन सा विटामिन? ये तो जानता है सब लोग। सो विटामिन डी, विटामिन के, सॉरी, विटामिन डी इज फ्रॉम सनलाइट से मिलता है ना, सुबह सुबह सान में बैठना है बोलता है। सो विटामिन के इज प्रोड्यूस बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइनल ये प्रोड्यूस होता है ना। सो नेक्स्ट, मिक्सोडेमा ओकर इन व्हिच पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू? ये एक मिक्सोडेमा एक बीमारी है, ये किसका वजह से होता है? तो यहाँ पे कहाँ पे होता है ह्यूमन बॉडी में? तो यहाँ पे है, द राइट आंसर इस ये है थायराइड ग्लैंड में। बिकॉज ऑफ द थायराइड प्रॉब्लम का वजह से ये मेक्सोडार्मा एक बीमारी होता है। थायराइड में भी तो दो टाइप का थायराइड होता है, एक जो हाइपोथायराइड होता है, हाइपोथायरोजिम होता है, एक जो है हाइपरथायरोजिम होता है। हाइपर का मतलब यहाँ पे थायराइड जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, एक्सेस थायराइड प्रोड्यूस होने का वजह से हाइपरथायरोजिम होता है। और हाइपो में ये थायराइड जो प्रोड्यूस होता है नहीं, जो रिक्वायर्ड है उससे कमती, बिलो रिक्वायर्ड लेवल से कमती प्रोड्यूस होता है, इसका वजह से ये हाइपोथायरोजिम होता है। सो ये जो मेक्सोडर्मा इज बिकॉज ऑफ द हाइपोथायरोजिम। हाँ, हाइपोथायरोडिज्म का वजह से ये होता है मेक्सोडर्मा। सो ये बिकॉज ऑफ ये थायराइड ग्लैंड का वजह से होता है, लेकिन ये हाइपो या हाइपा का वजह से बोलने से ये है बिकॉज ऑफ हाइपोथायरोजिम। हाँ, इसको आप लोग याद रखना है। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, सेल दैट इज एमोबॉइड इन शेप। तो एमोबॉइड को तो हम लोग पहले बताए ना, एमोविया बोल के। एमोबॉइड क्या होता है? इसका प्रॉपर शेप ही नहीं होता है, ऐसा ऐसा, कभी दिन ऐसा होगा, कभी दिन ऐसा होगा, ऐसा वाला को एमोबॉइड शेप बोलते हैं ना। तो सेल दैट इज एमोबॉइड इन शेप कौन सा है वो? नर्व सेल, इपिथेलियल सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सो द राइट आंसर इज जो है ये है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ये क्यों एमोबॉइड शेप में है बोलता है? क्योंकि ये जो है फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी, फॉरेन जार्म्स जो आता है हम लोग का ये बॉडी में, उसको ये फाइट करता है ना। ये अगर वीक हो गया बोलते हैं हम लोग, बीमारी जल्दी पड़ जाता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फाइट कर सकता है होने से, हम लोग जो भी बीमार आता है उसको फाइट कर सकता है ना। तो उसका वजह से ये जो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसका शेप में वो लोग ले लेता है, उसका बाद उसको फाइटिंग करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो है एमोबॉइड इन शेप में रहता है, डब्ल्यूबीसी। सो सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, मेड हेटर डिजीज इज कॉज बाय? ये मेड हेटर डिजीज किसका वजह से है बोलने से, ये जो एक्चुअली मेड हेटर डिजीज पहले में यूरोपियन कंट्री में पहले होता था, यूरोपियन कंट्री में होता था। उसमें क्या होता था कि हेड जो है ना, टोपी टोपी बनाने वाला कंपनी लोग क्या करता था, उसमें लेड यूज करता था। तो उसका वजह से ये बिकॉज ऑफ द मरकरी पॉइजनिंग का वजह से ये ह्यूमन का बॉडी में, बिकॉज ऑफ ये जो लेड यूज करते हैं इसके लिए वो लोग ह्यूमन बॉडी में ये असर करता था बाद में। तो इसी की वजह से इसको नाम दिया गया है मेड हेटर डिजीज बोल के। तो ये बिकॉज ऑफ द मरकरी पॉइजनिंग से होता है, इन पहले में होता था इन यूरोपियन कंट्री में। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड प्रोड्यूस मिल्क? तो कौन सा बर्ड जो है मिल्क प्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड द राइट आंसर इज ये है पिजन। पिजन जो है मिल्क प्रोड्यूस करता है। पिजन का अलावा कौन प्रोड्यूस करता है बोलने से, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो एंड देन मेल पेंगुइन।
पेंगुइन, ये तीनों बर्ड जो है मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग इसको याद रखना। तो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, which which plant is used for organic manure? So ग्रीन मैन्योरिंग के लिए कौन सा ये प्लांट को यूज करता है? मैक्सिमम लेगुमिनस प्लांट को यूज करता है ना। तो यहाँ में कौन सा लेगुमिनस क्रॉप का अंदर में आता है? ये है सनहेप। सनहेप जो कि ग्रीन मैन्योरिंग के लिए यूज करता है, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए यूज करता है, बिकॉज ये लेगुमिनस क्रॉप का अंदर में थी। क्यों बोलने से, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है। इसका वजह से इसको ये ग्रीन मैन्योरिंग में, ऑर्गेनिक ग्रीन मैन्योरिंग के लिए इसको यूज करते हैं सनहेप को तो ऐसा होता है ना। अगर आप लोग को ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पढ़ा होगा होने से आप लोग जानेंगे, इसको पहले ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद बिफोर आप मेन क्रॉप को ये फेंकने से पहले, मतलब उगाने से पहले इसको निकाल के मतलब इसको खाद देते हैं। देन यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देते हैं ऐसे मल्चिंग का थ्रो। उसके बाद में ये जितना भी न्यूट्रिय ऑर्गेनिक मिनरल्स आएंगे ये सॉइल में फिर चला जाएंगे। इसके लिए इसको पहले ग्रो करते हैं एंड आफ्टर दैट मेन क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप। तो सो द राइट आंसर इज सन है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्लीप ए मेन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे मेन का ब्लड प्रेशर क्या होता है ड्यूरिंग स्लीप में? ये तो डिक्रीज होता है ना। एंड देन अगर एज सुन एज आप लोग उठ जाएंगे तब तो उसका ब्लड प्रेशर ऊपर उठ जाता है, तो इंक्रीज हो जाता है। सो द राइट आंसर इज बी। विच पार्ट ऑफ पिक्चर प्लांट मॉडिफाइड इनटू पिक्चर? आप लोग पिक्चर प्लांट को तो देखा ही होगा, जो कि इंसेक्ट बर्ड ये सब को ट्रैप करने के लिए ऐसा ऐसा खुल के बैठता है ना प्लांट का, पिक्चर प्लांट। तो ये पिक्चर प्लांट का कौन सा पार्ट जो है मॉडिफाइड इनटू पिक्चर? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। स्टेम है ना, लीफ है ना, स्टिपुल्स है ना, पिटियल्स है। तो ये है लीफ लेमिना। लीफ लेमिना जो है मॉडिफाइड होता है एज ए पिक्चर इन पिक्चर प्लांट में। हाँ, इसको आप लोग याद रखना। जो कि ये एनिमल लोग को, एनिमल इन द सेंस बर्ड बी एंड्स, ये जो भी है उसको छोटा छोटा चीज को लोग ट्रैप कर लेता है। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, शेल और टिश्यू दैट विदिन ए लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। ये तो आप लोग पूरा जानेंगे ही। जब प्लांट का, स्पेशली इन प्लांट में भी आप देखा जाता है, ये प्लांट का लीफ है, इसमें अगर इसका सेल डेथ हो गया बोलने से ये क्या होता है? रस्टी रस्टी ब्राउन आ जाता है ना, इसमें ब्राउन ब्राउन रस्टेड वाला ब्राउन आ जाता है ना। ये लाल लाल करते हैं, नॉट एक्जेक्टली रेड लेकिन रस्टी वाला आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। जब सेल डेथ हो जाता है उसको बोलते हैं नेक्रोसिस ना। अगर ये येलो येलो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेंट खत्म हो जाता है, इसका वजह से ये येलो येलो हो जाता है। लेकिन ये जो प्लांट का सेल, प्लांट का लीफ में भी तो सेल होता है, सेल लीफ का अंदर में तो बहुत सारा सेल होता है ना। वो जब डेथ हो जाता है वो रस्टेड ब्राउन कलर का दिखाई देता है। आप लोग एक बार देख लेना। वो है बिकॉज उसको, वो सेल जो डेथ हो जाते हैं, सेल या टिश्यू डेथ हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। सो नेक्स्ट, विच इज नॉट ए वर्टेब्रेट। तो वर्टेब्रेट का एग्जाम सबसे पहले वर्टेब्रेट का डिफिनेशन को भी आप लोग जानना है। किसको वर्टेब्रेट बोलता है बोलने से, उसका जो एनिमल, जो जो का जिसका बॉडी स्केलेटन प्रॉपर होता है, बॉडी स्केलेटन प्रॉपर बॉडी स्केलेटन होता है, उसको बोलते हैं वर्टेब्रेट। जो कि बैकबोन होता है, बोन्स होता है। सपोज उसको आप खा लिया बोलने से भी उसका एक प्रॉपर एक बॉडी स्केलेटन दिखाई देता है, उसको बोलते हैं वर्टेब्रेट। हाँ, तो यहाँ पे बर्ड में तो होता है उसका स्केलेटन होता है, फिश में भी होता है, बोन्स होता है उसका। एंड देन मेमल्स में भी होता है। स्नेल में तो नहीं होता है, स्नेल में तो हम लोग को बोन्स दिखाई नहीं देता है। सो स्नेल इज नॉट ए वर्टेब्रेट। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज? यहाँ से कौन है कम्युनिकेबल डिजीज? तो इसका वे, दिस इज बिकॉज ऑफ द विटामिन सी डिफिशियंसी एंड डायबिटीज। ये तो ज्यादा मीठा खाने का डायबिटीज हो जाता है। एंड अस्थमा, ये तो सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाता है। दिस इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है? ये है मिसल्स। मिसल्स इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक। तो हम लोग का कान का आउटर पार्ट किसका शेप का जैसा है? वो है फनेल। फनेल का जैसा है ना। सो द राइट आंसर इज ए। Which part of xylem tissue plant store food? तो आप लोग ने पहले भी सुना ही होगा इसको। प्लांट में क्या टिश्यू होता है? फ्लोएम एंड जाइलेम। जाइलेम क्या के लिए यूज होता है? जाइलेम जो है यहाँ पे, जैसे कि ये ट्री का रूट्स होता है। रूट से तो हम लोग सॉइल और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है ना। ये सॉइल का न्यूट्रिएंट एंड वाटर को तो ये रूट से तो एब्जॉर्ब करता है। तो इसको कौन यहाँ तक पहुंचाता है? लीफ में कौन पहुंचाता है बोलने से इसको जाइलम टिश्यू ऐसा पहुंचा देता है। ये
ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है बोलने से, ये ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम टिश्यू। और ये लीव्स में से फोटोसिंथेसिस का वजह से क्या करता है, यहाँ में फूड खाना बनाता है ना लीव जो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फूड खाना को भी तो नीचे में भी तो पहुंचाना है, तो इसको कौन मदद करता है बोलने से, ये है फ्लोएम। इसका हमको बताना जरूरी नहीं है, आई नो आप लोग इंटेलिजेंट है, आप लोग जानता है। सो फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यू होता है। फ्लोएम एक चीज याद रखना है, फ्लोएम जो एक ही डायरेक्शन में होता है, ये नीचे से ऊपर उठता है। ये जाइलम फ्लोएम जो है नीचे से ऊपर भी उठ सकता है और ऊपर से नीचे से ऊपर भी उठ सकता है, दोनों साइड टू ये होता है ये। सो कौन सा जाइलम टिश्यू में प्लांट फूड को स्टोर करता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड देन ये है स्टोर करता है जाइलम पेरेन्काइमा टिश्यू में प्लांट जो फूड को स्टोर करता है। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, कोको प्लांट जो यहाँ से हम लोग चॉकलेट बहुत वो है ना पसंद होता है, चॉकलेट चॉकलेट यहाँ से तो निकलता है, तो चॉकलेट का प्लांट को बोलते हैं कोकोआ प्लांट। कोकोआ प्लांट और क्या है ये, हार्प है ना, श्राप है ना, स्मॉल ट्री है ना, पेरिनियल ट्री। सो द राइट आंसर इज कोकोआ प्लांट जो है देर आर पेरिनियल ट्री होता है। हाँ, सो द राइट आंसर इज डी। सो नेक्स्ट, साइफिलिस इज कॉज्ड बाय, साइफिलिस ये एक बीमारी है, इसको कौन कॉज करता है वह, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड राइट आंसर इज साइफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। साइफिलिस कहाँ पे कौन सा बॉडी में इन्फेक्ट होता, कौन सा बॉडी पार्ट में इन्फेक्ट होता है बोलने से, यूटीआई। आप लोगों ने यूटीआई सुना होगा ना, यूरिनरी ट्रैक इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होता है ना, तो यूरिनरी ट्रैक इंस्पेक्शन में इन्फेक्शन, आई मीन नॉट इंस्पेक्शन, इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये साइफिलिस बीमार होने से आपका यूरिनरी ट्रैक जो इन्फेक्टेड हो जाता है, एंड देन दिस इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विगल डांस इन बी मीन्ट, तो मधुमक्खी, मधुमक्खी का भी डांस होता है ना, आप लोग ने एंटोमोलॉजी, मधुमक्खी का पढ़ने वाला को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बी इज नोन एज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी आप लोग पढ़ा तो इसको आप लोग आराम से कर सकेंगे। बी जो मधुमक्खी लोग डांस करता है, एक जो ऐसा ऐसा राउंड राउंड डांस करता है, एक जो ऐसा ऐसा डांस करता है, इस ये डांस को बोलते हैं विगल डांस, और इसको बोलते हैं राउंड डांस, राउंड डांस। और ये डांस किस लिए वो लोग करता है बोलने से, ये डांस जो मेनली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए वो लोग करते हैं। सो ये जो है कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। राउंड डांस और वेगल डांस में क्या डिफरेंस है बोलने से, राउंड डांस में जो है वो लोग, अगर वो लोग सुन लिया कि सामने आमने में कुछ पोलन जो है अभी मेच्योर हो गया, अभी वो लोग को कहा सकेगा बोलने से, अगर वो दिस इज बिटवीन 50 to 75 मीटर, उसका सामने आने में होने से वो लोग राउंड डांस करते हैं। एंड देन ये एबोव दिस 75 मीटर से होने से वो लोग वुगल डांस करते हैं, हाँ, पुट लाने के लिए। एंथोमोलॉजी पढ़ने से आप लोग बी को पता चल जाएगा, बी एक जो एक बी कम्युनिटी जो है एक प्रॉपर कम्युनिटी है, उसमें क्वीन होते हैं, किंग होते हैं, लेबर जो होते हैं, नर्स होता है, वो लोग का एक पूरा कैटेगरी होके बैठता है। हाँ, सो वेगल डांस इन बी इज मीन फॉर कम्युनिकेशन, वो लोग वहां पे बातचीत करते हैं, हम लोग का खाना यहाँ पे है, हम लोग लेके जाना है बोल के, लेने जाना है आई मीन बोल के। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, Theopaisia. Theopaisia is commonly known as which of the following algae? तो एल्गी, ये Theopaisia जो किसको बोलते हैं बोलने से, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड देन दिस इज नोन एज, ये जो है ब्राउन एल्गी को बोलते हैं। ब्राउन एल्गी इज ए नॉन फोटोसिंथेटिक एल्गी होता है, जो कि ब्राउन है, एंड देन मेरीन इकोसिस्टम में इसको मिलते हैं, ब्राउन कलर का, रेड कलर का रेडिश होता है। एंड देन यहाँ पे ग्रीन एल्गी एंड देन ब्लू एल्गी जो है एक फोटोसिंथेटिक एल्गी है, इसी के लिए उन लोग का कलर जो ग्रीन ग्रीन होता है ना। ब्लू एल्गी एंड ग्रीन एल्गी तो हम लोग को हर जगह देखने को मिलता है, जहाँ पे मर्सी स्वाम्प एरिया होते हैं, जहाँ पे थोड़ा पानी भिजा भिजा होने से डायरेक्टली ये एल्गी निकल जाता है, ग्रीन ग्रीन फंगल निकल जाता है, तो वो है ब्लू एंड ग्रीन एल्गी। हाँ, एंड देन स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलता है बोलने से, स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ एल्गी को, तो इसको भी आप लोग जानना है। ब्राउन एल्गी इज नॉट ए फोटोसिंथेटिक एल्गी, इसी के लिए इसका कलर जो ब्राउन या रेडिश कलर का होता है। एंड देन ग्रीन एल्गी एंड ब्लू एल्गी आर फोटोसिंथेटिक एल्गी। सो इस ये टर्म को आप लोग याद रखना, दिस इज फॉर ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट, द ग्लाइकोलाइसिस ओकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल, तो ग्लाइकोलाइसिस किस पर्पस के लिए होता है, आप लोग ने प्लांट रेस्पिरेशन को तो पढ़ा होगा पहले में, क्लास 10 12 में बहुत पढ़ता है। रेस्पिरेशन दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एंड देन ग्लाइकोलाइसिस इज ए पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस मेनली किसका वजह से होता है बोलने से, जहाँ पे हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी
फॉर्म करते हैं। एटीपी से हम लोग क्या मिलता है? एटीपी से हम लोग एनर्जी मिलते हैं, प्लांट लोग एनर्जी मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी में कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलाइसिस में। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल का अंदर में साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसको रेस्पिरेशन का ये साइकिल, ये में पार्ट को पढ़ना तो आप लोग पता चल जाएगा। सो ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म में होता है। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियन? तो ट्रू एम्फीबियन कौन सा है? नहीं है यहाँ पे से। तो सबसे पहले ट्रू एम्फीबियन का तो आप लोग को ये डेफिनेशन जानना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। तो एम्फीबियन किसको बोलते हैं? जो कि ये पानी में ज्यादातर रहता है, एंड देन वो लोग जो स्किन और ये जो लंग से सांस लेता है, एंड देन वो लोग अंडा देता है, छोटा में अंडा देता है। तो यहाँ में ट्रू एम्फीबियन कौन सा नहीं है? फ्रॉग होता है, टोट होता है, स्लेंडर, ये सब है एम्फीबियन का अंदर में। और टॉर्टोइज जो ये जो है ट्रू एम्फीबियन नहीं है। एम्फीबियन का कैटेगरी में थोड़ा सा आता है, पर भी ये दे आर नॉट ट्रू एम्फीबियन। क्यों बोलने से? क्योंकि वो लोग टॉर्टोइज जो है उसका पास में स्किन भी तो नहीं है ना, उसका पास में एक प्लेट का जैसा होता है ना। टॉर्टोइज जो एक प्लेट का जैसा एक भुगता है ऐसा ऐसा करके। एंड देन वो लोग क्या करता है? वो लोग पानी में भी रहता है, लेकिन दे आर कंसिडर्ड एज द लैंड एनिमल। लैंड एनिमल उसको कंसिडर करता है। एंड देन उसका बाद में वो लोग क्या करता है? वो लोग डायरेक्टली ये बच्चा जन्म देता है, अंडा जन्म नहीं देता है टोटोरिस लोग। हाँ, इसके लिए दे आर नॉट अंडर द ट्रू एम्फीबियन कैटेगरी का अंदर में वो लोग नहीं आते हैं। सो ये क्वेश्चन का आंसर जो होंगे टोटोरिस। टोटोरिस आर नॉट ए ट्रू एम्फीबियन। जो रिमेनिंग है फ्रॉग, टोट एंड स्लैमडर, ये जो है ये एम्फीबियन कैटेगरी के अंदर में आते हैं। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉजल एजेंट ऑफ चिंगुनिया? ये चिंगुनिया कहाँ पे मिलता है? ये मोस्टली अफ्रीका कंट्री में मिलता है, और ये एक बीमारी है। किसका वजह से फैलता है बोलने से? ये जो फैलता है वायरस का वजह से। और ये वायरस को इसको कौन फैलाता है बोलने से? ये फैलाता है मस्कीटो। मस्कीटो इसको फैलाता है, जहाँ पे हाथ पाव जो रशेस होता है और इतना मोटा मोटा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये चिंगुनिया बीमार से मोस्टली फाउंड इन द अफ्रीका कंट्री में ज्यादा मिलता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ वायरस, एक वायरल वायरल बीमार है। नेक्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल इज डेवलप फॉर। तो आप लोग ने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल का बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। आप लोग न्यूज़पेपर, किसी भी पुराना न्यूज़पेपर को उठा के देखना, यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल का बाद में आप लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। सो सबसे पहले इसका आंसर को देखते हैं, आफ्टर दैट हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल इज डेवलप फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए इसको डेवलप किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रिंजल जो है हम लोग का, मेरा ड्राइंग भी अच्छा नहीं है, हैंडराइटिंग भी अच्छा नहीं है, उसके लिए हमको माफ कर देना। तो ये है, और ये ऐसा ऐसा, ये ब्रिंजल है। हाँ, ये ब्रिंजल में क्या होता है? आप लोग मार्केट में एक ब्रिंजल बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन अगर आप उसको काट के देखने से यहाँ पे पुक पुक दिखाई देता है ना, पुक अंदर का पूरा खा के बैठता है। वो है, उसको बोलते हैं, वो क्या है? वो है शूट शूट एंड फूट, उसको बोलते हैं बोरो। वो लोग क्या करते हैं? इसमें छोटा सा हम लोग माइक्रोस्कोपिक छोटा सा एक होल बना के, हम लोग जिसका हम लोग आँख से दिखाई नहीं देता है, वो लोग उसमें ठंडा करके अंदर में घुस जाते हैं। उसका बाद में अंदर में वो लोग बच्चा लार्वा जन्म दे देता है। वो लोग पूरा यहाँ पे खोखला कर देता है इसको ना। बाहर से तो ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा खा के देता है। तो वो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, फार्मर फार्मर लोग के लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर देता है, क्योंकि कोई भी ऐसा वाला को तो नहीं लेंगे। इसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक, ये शुड एंड फ्रूट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है फार्मिंग सेक्टर में, स्पेशली इन ब्रिंजल एरिया में ना, ब्रिंजल ग्रोइंग एरिया में। तो उसको वो लोग ने इसको फाइट करने के लिए वो लोग ने ये ब्रिंजल का जीन को ही मॉडिफाइड कर दिया। क्यों मॉडिफाइड, कैसे मॉडिफाइड किया बोलने से, इसका जीन को क्या हुआ है, एक सॉइल बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस तुरेंजिनेसिस बोल के, एक सॉइल बैक्टीरिया। ये जो रेजिस्टेंट और ये जो है ये पुकल को खा सकता है। तो इसका जीन को निकाल के यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, इसी के लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलता है, क्योंकि इसका जीन को ही मॉडिफाइड कर दिया है ना, बाहर से एक जीन इंजेक्ट कर दिया है। तो इसके लिए ये जो क्या होता है कि ये लोग अगर खा भी देंगे बोलने से, यहाँ पे आ गया बोलने से, इसका जीन जो यहाँ पे जो जीन इंजेक्ट किया है वो लोग इसको एक मतलब सफोकेट कर देता है, उसको उसको मरा देता है। तो इसके लिए ये पूरा रेजिस्टेंट, एक रेजिस्टेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है, शूट एंड फ्रूट थ्रोअर जो है एक इंसेक्ट है, तो उसको पूरा रेजिस्टेंट कर देता है। तो उसके लिए ये बीटी ब्रिंजल को बनाया गया था, फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए। इसमें बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। आप लोग एक कुछ भी न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, क्रिटिक्स जो होता है ना, इसका क्रिटिक्स जो क्या होता है, आधा क्रिटिक्स जो 50% जो बोलता है ये तो ठीक है, इसको
ये कमर्शियल स्केल में ग्रो करना चाहिए बोलते हैं। 50% क्रिटिक्स जो बोलता है इसको ग्रो नहीं करना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि देखो ये जो अगर ये शूट एंड फ्रूट्स बोरोर को ये इंसेक्ट को पूरा डैमेज कर सकता है, तो अगर हम लोग इसको ह्यूमन जो कंज्यूम करेंगे हम लोग ही तो खाएंगे ना लास्ट में। जाएंगे कहाँ, हम लोग खाएंगे, हम लोग का बदन में जाएंगे। तो ह्यूमन कंजर्वेशन के लिए कितना सेफ्टी है इसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है अभी तक, और ये जो है ह्यूमन कंजम्पशन प्लस एनवायरनमेंट में कितना डैमेज हो सकता है, तो उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक इसको कंट्रोवर्सी किया है कि अभी तक इसको रिलीज नहीं किया है और कमर्शियल सेक्टर के लिए। तो इसका बहुत ही आप लोग भी पूरा कुछ थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही बता दे रहा है, आप लोग भी उठा के देख लेना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप किसने कहाँ पे ये किया है बोल के। तो सो दिस इज यहाँ का आंसर जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए, इंसेक्ट कौन सा है बोलने से शूट एंड फ्रूट बोरोड के लिए ये किया गया था। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज नोन एज, ये एटलस एंड एक्सिस कहाँ पे मिलता है बोलने से ये हम लोग का हेड और नेक का बीच में जो जॉइंट है उसमें मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, ये है सेनोविला। सेनोविला जॉइंट बोलते हैं। तो ये हेड जो उसको मूवमेंट आगे पीछे देखने देता है ना, मूवमेंट हम लोग का माथा को हम लोग इधर उधर घुमा सकता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट। तो उसको आप लोग जानना है। सो दिस इज एटलस एंड एक्सिस जॉइंट इज बिटवीन हेड एंड नेक का बीच में है। सो सेनोविला जॉइंट बोलते हैं उसको। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, ये प्लांट का फ्लेक्सिबिलिटी किसका वजह से होता है, किस टिश्यू का वजह से होता है, वो है इट इज बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू कोलेनकाइमा टिश्यू। सो द राइट आंसर इज ए। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, जो एनिमल जो डेजर्ट में बैठता है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। उसको बोलते हैं जेरिकोल्स एनिमल, जेरिकोल्स एनिमल बोलते हैं जो डेजर्ट में बैठने के लिए प्रिपेयर करता है, जैसे कि केमन लोग बैठते हैं ना। तो और रिमेनिंग का देखते हैं, आर्बोरियल एनिमल किसको बोलते हैं बोलने से, वो लोग जो है ट्री का ऊपर, जैसे कि मंकी, मंकी लोग तो ट्री का ऊपर बैठते हैं ना, बंदर लोग, तो उसको आर्बोरियल एनिमल बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल को किसको बोलते हैं, जो कि जमीन में बैठते हैं ना, बहुत सारे एनिमल जमीन में बैठते हैं, लायन, लायन कैमल ये सब तो जमीन में बैठते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल। एंड देन फोसोरियल एनिमल किसको बोलते हैं, ये जो है डिगर, ड्वेलर, ड्वेलर और डिगर बोलते हैं ना, ये जमीन को दिख करके नीचे में अंडरग्राउंड में पहनने को पसंद करता है, उसको बोलते हैं पोस्टोरियल एनिमल। तो इसको भी आप लोग जानना है, और ये क्वेश्चन का आंसर है जेरिकोल्स एनिमल बोलते हैं। सो नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंडिया में क्या है, कौन सा है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। सीओपीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटिक एंड अस्थमा, एंड राइट आंसर इज ये है डायबिटिक। डायबिटीज इज द लार्जेस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया। और सीओपीडी एक यहाँ पे एक दिया गया है, इसको बिना गूगल किए है, गूगल किए हमको कमेंट सेक्शन में बता देना इसका फुल फॉर्म क्या है। हाँ, ये भी एक डिजीज है। सो नेक्स्ट, इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन बाय, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आप लोग जेनेटिक टॉपिक्स पढ़ने से तो आप लोग को पता चलेगा इन सिटू कंजर्वेशन एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ, इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जो एनिमल का जगह होता है ना, उसका नेचुरल जगह होता है उसी में उसको कंजर्व करके रखता है। और एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, एक्स सिटू में जिसका नेचुरल जगह है उसको लेके एक आर्टिफिशियल जगह क्रिएट कर देता है, उसमें उसको रखते हैं, उसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। और नेचुरली उसका जगह में उसको रख के उसको कंजर्व करेंगे तो उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। हाँ, तो ये आप जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा या फिर बेसिक साइंस में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे है इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंशन बाय, तो यहाँ पे नेशनल पार्क में क्या होता है, नेशनल पार्क जो है यहाँ में तो उसका नेचुरल जगह में ही इसको मॉडिफाई वो करके अच्छा से वो लोग को मेंटेन करता है ना नेशनल पार्क में, सो दैट इज कम अंडर द इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। अपार्ट फ्रॉम ये नेशनल पार्क कौन है, और एग्जांपल बोलने से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी तो वो लोग का नेचुरल जगह में ही तो वो लोग को कंजर्व करके रखते हैं ना। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क आर द एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। एंड देन एक्सिट्यू कंजर्वेशन में कौन कौन आता है बोलने से, जू, जू, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल गार्डन, जो बायोलॉजिकल गार्डन, एक्वेरियम, एक्वेरियम ये सब तो उसका आर्टिफिशियली उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसको कंजर्व करता है ना, सो दैट इज कम अंडर द एक्सेटिव कंजर्वेशन। सो जो बायोलॉजिकल गार्डन एक्वेरियम ये आर द एग्जांपल ऑफ एक्सेटिव कंजर्वेशन। तो आप लोग इसको भी जानना है। सो ये क्वेश्चन का आंसर है ए, इन सिटू कंजर्वेशन। सो दैट इज फॉर टुडे, थैंक यू।